जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। ने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना? इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी चाइना गेट, उसमें जगीरा डाकू का एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था। मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। सियासी तमाशा कुछ ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बीते 3-4 दिनों से खबरों में हैं। संसद में बासपा सांसद दानिश अली के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स के इस्तेमाल को लेकर विधुड़ी को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दानिश अली भी मीडिया से बात करते हुए इस वाक्य पर अफसोस जता चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी संडे को मीडिया के सामने नजर आए और न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जब रमेश विधुड़ी से ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स के इस्तेमाल पर पूछा गया तो वो बोले, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब आती हूं जगीरा के डायलॉग पर, यानी मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। तो दोस्तों, रमेश विधुड़ी की इतनी औकात तो नहीं है कि बिना आला कमान की सहमति के वो अपने बाप का नाम भी ले सके। बाकी कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, भड़वे वाले सियासी तमाशे के पीछे खेल कर दिया गया है। सोचिए, रमेश विधुड़ी की स्पीच का सिर्फ एक हिस्सा ही वायरल किया गया है, लेकिन पूरी स्पीच किधर है? आपको यह तो दिखाया गया कि जब रमेश विधुड़ी भाषण दे रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर हंस रहे थे, लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि रमेश विधुड़ी की लाइन में बैठे एक सांसद ने उन्हें हाथ लगाकर यह बोला कि थोड़ा दुर्योधन पर भी बोलो। वो सांसद कौन थे? उस वायरल क्लिप के बाद के भाषण में केजरीवाल को भी गलत वर्ड्स बोले गए, लेकिन वो भाषण का हिस्सा आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि टारगेट में मुस्लिम सेट किया गया था। केजरीवाल इस वाले में प्रोग्राम्ड टारगेट नहीं थे। रमेश विधुड़ी का भाषण रात में 10:30 बजे का है और इसे पूरा प्लान करके सुबह में भाषण का बाकी हिस्सा छोड़कर सिर्फ एक खास हिस्सा ही वायरल किया गया।
जबकि रिकॉर्ड से तो पूरा भाषण ही हटा लिया गया था। तो फिर उस खास हिस्से को किसने और किस इरादे से वायरल कराया? एक और बात दानिश अली के बारे में यह फैलाई गई कि उन्होंने संसद में कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, लेकिन ये झूठ है। आज तक के एक प्रोग्राम में वो क्लिप मौजूद है जिसमें दानिश अली विधूड़ी के भाषण के बाद सदन में बेहद कड़े अल्फाज में अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो आपको दूसरी कोई जगह ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। दरअसल रमेश विधूड़ी ने यह जानबूझकर किया है। 1 महीने पहले द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंड बिल 2023 बिल पर वो सदन में आधा घंटा बोले हैं। यह भाषण नेट पर अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा। बाकायदा टारगेट करके उन्होंने केजरीवाल को हर तरह के ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स बोले हैं, वो भी कागज से भाषण पढ़ते हुए। अब यह तो हो ही नहीं सकता कि कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, भड़वे जैसी चीजें सिर्फ जोश में आकर उन्होंने बोली हो। यह पूरी प्लानिंग से करा गया सियासी तमाशा है। तभी बीजेपी का एक नेता भी इसकी निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि रमेश विधूड़ी को हर तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है। ये सियासी जागीरा का खेल है। दोस्तों, रमेश विधूड़ी के तरफ से लोकसभा में दिया गया परफॉर्मेंस एक सोची समझी रणनीति के तहत करा गया है। वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा मिलने पर घिरी मोदी सरकार को बचाकर मामले को गाली गलौज की आड़ में गायब किया जा सके। दरअसल बीजेपी या मोदी सरकार में किसी की भी हैसियत है ही नहीं कि वो मोदी जी की मर्जी के बिना कुछ भी कह सके या एक वर्ड भी बोल सके। ये सारा का सारा तमाशा स्क्रिप्टेड था और ओबीसी महिलाओं के अलग से रिजर्वेशन देने के उठे मुद्दे को भटकाने के लिए था। इसकी संजीदगी इससे समझिए कि मोदी सरकार की ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विरोधी दलों के सुर में सुर मिलाने लगी। दरअसल इस देश में मुसलमानों पर ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी करके असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति नरेंद्र मोदी जी के तरफ से ही डिस्कवर करके लाई गई है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मुसलमानों को तमाम घटिया नामों से एड्रेस करके असल मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों का वोट जीता था। उसमें से जैसे कुछ वर्ड से कुत्ते का पिल्ला, बच्चा पैदा करने वाली मशीन वगैरह वगैरह, ये सब काफी मेन वर्ड्स थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेट स्पीच के मामले में सख्ती और सरकारों को सख्त इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कानूनी प्रोसेस में प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार पाए संसद ही एक ऐसा मंच था जहां से ये हरकत करी जा सकती थी। रमेश विधूड़ी की इतनी औकात है ही नहीं कि बिना आला कमान की सहमति के वो अपने बाप का नाम भी ले सके। बाकी कटवे, मुल्ले, आतंकवादी, भड़वे के बीच ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन का मुद्दा गायब हो गया। जागीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? आचरण है जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश विधूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश विधूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार रमेश विधूड़ी जैसे नेता के ऑब्जेक्शनेबल बयान का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश के सामने अमीर गरीब के बीच खाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जातियां, ओबीसी और आदिवासियों के खिलाफ नाइंसाफी और बढ़ती महंगाई जैसे असल मुद्दे हैं। लेकिन इनसे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार कभी वन इलेक्शन ले आती है, कभी रमेश विधूड़ी का बयान आ जाता है, तो कभी
देश का नाम बदलने की बात करने लगती है। कल एक बात चली थी पार्लियामेंट के अंदर और विधूड़ी जी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आपत्तिजनक हैं और जिसको पूरे देश ने कंडम किया है और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हाउस में इस बात के लिए माफ़ी मांगी है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि क्या नाम है एमपी साहब, दानिश अली जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं 6 बार से इस लोकसभा का सांसद हूं और इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं उतना रनिंग कमेंट्री करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, मतलब टिप्पणी करेंगे, रनिंग कमेंट्री लगातार वो करते हैं। और शायद ये जो घटना घटी है उसके अगर जिम्मेदार विधूड़ी है तो उसके जिम्मेदार दानिश अली भी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।